हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल में क्या छुपा हुआ है आपके लिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। आज की जो रीडिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है। तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को सुनना चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर 5 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आप जिसकी ओर आकर्षित हो, आप वो नंबर चूज कर सकते हैं। यदि आपने 1 नंबर चुना है तो हम बता देते हैं कि आपके पर्सन की इनिशियल्स क्या हैं और उनके मन में कौन सी भावनाएं आपके लिए जागृत हो रही हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, और ये दर्शाता है कि आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिश्ते से मूव ऑन कर गया है। मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी छाप दिल पर बहुत गहरी छपी है, और जो दर्द आप पास्ट से लेते आए हैं, या तो आप या आपके पर्सन, दोनों में से किसी एक के दिल में बहुत ज्यादा दर्द समाया हुआ है और वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हैं, आगे चले गए हैं, और वो अब पलट के देखना ही नहीं चाहते हैं। मतलब या तो कुछ बहुत हर्टफुल आप लोगों के बीच में हुआ है, या बहुत ज्यादा जो है बहुत बड़ी वाली फाइट आप लोगों के बीच में हुई है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है, जिसके कारण वो बहुत उदास है, बहुत सैड है, बहुत ज्यादा उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं, स्पेशली आपको लेकर। उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद आप ही ज्यादा रूठ गए हैं और आप ही पहल नहीं करना चाहते, और आप ही जो है अब इस रिश्ते को कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? वो कह रहे हैं, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। वो कह रहे हैं कि मैंने पिछली रात तुम्हारा सपना देखा। मतलब मैं जब सोता हूँ, जागता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, और जब जब मैं जो भी कुछ काम करता हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने आ जाती हो, या तुम मेरी आंखों के सामने आ जाते हो। ठीक है गाइस, आप अपने हिसाब से एनर्जी को सेट कीजिएगा। इफ यू आर अ मेल, देन फीमेल के लिए आप देख रहे हैं, एंड इफ यू आर अ फीमेल, फिर ये एनर्जी जो है आपके पर्सन के लिए हो सकती है। तो आपसे कहना चाहते हैं कि वो इतनी ज्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि सपनों में भी आप ही आ रहे हैं, वो आप ही को सोच रहे हैं, आप ही को ड्रीम कर रहे हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें बार बार आपकी यादें, बार बार आपको लेके इमोशनल हो जाना, बार बार आप ही के बारे में सोचना, ये सब उनके साथ बहुत हो रहा है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस रिश्ते ने मुझे, इस जुदाई ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया है। बहुत कुछ है मेरे दिल में जो तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आई लव यू अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। अगर तुम मुझसे नाराज हो गई हो तो प्लीज मान जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। इस बात को मानो कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत था या तुम गलत थे, तो बातों को भूल करके आगे बढ़ो। ठीक है, और मैं ना तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कमिटेड रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे जो मैं प्यार करता हूँ ना, वो ये प्यार मैं किसी और के साथ कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो फीलिंग मुझे तुम्हारे साथ होती है, जो एहसास मुझे तुम्हारे साथ होता है, वो एहसास मुझे किसी और के साथ नहीं होता। क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत खास हो, और तुम्हारे साथ जितना कंफर्टेबल, जितना कंपैटिबल मैं फील करता हूँ, इतनी कंपैटिबिलिटी मुझे किसी और के साथ नहीं आती। ठीक है, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको अपनी आखिरी सांस तक प्यार करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई इंसान सैड एनर्जी में है, मान लीजिए आप सैड एनर्जी में है या आपके पर्सन सैड एनर्जी में है, तो ये प्रूफ होता है कि आप दोनों का ये रिश्ता बहुत गहरा है। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और आप जो है एक दूसरे को लेकर ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं। वो भी आपके दिमाग में 24 घंटे रहते हैं।
आप भी उनके दिमाग में 24 घंटे रहते हो, और हो सकता है कि आप लोग टेलीपैथिकली बात करते हो, यहाँ आप उनको मिस करते हो, वहां उनको हिचकियां आती हो, या वो आपको याद करते हो, यहाँ आपको सपने में आ जाता हो, या आपके सामने उनकी कोई पुरानी इमोशन आ जाती हो, कोई जज्बात आ जाते हो, कोई कही हुई बात उन आपको याद आ जाती हो, तो दिमाग से, माइंड से तो वो आपको कंटिन्यूअसली याद कर रहे हैं। यही कारण है कि सपनों में भी आप ही दर्शन दे रहे हो, आप ही उनको सपनों में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे हम आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स की बात कर लेते हैं। आपके पर्सन थोड़े से शर्मीले हो सकते हैं, शाय हो सकते हैं, आपके पर्सन पतले हो सकते हैं, थिन, आपके पर्सन थोड़े गोरे हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का नेम ATMSUVSP इनसे शुरू हो सकता है, ठीक है। इतने अल्फाबेट्स या तो आपके पर्सन के नाम में आते होंगे, या उनका नाम इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता होगा। ओके गाइस, यहाँ पे 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 11 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, 18, 21 एंड 26। दीज आर द नंबर इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है आपके बर्थडेज इन नंबर से आते हो सकता है कि आपकी लव एनिवर्सरी मीन्स जब पहली बार आप एक दूसरे को मिले थे तो इन नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, इन डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस डेट्स पे आपका ब्रेकअप हुआ हो या आपकी बातचीत बंद हुई हो, तो इन नंबर्स का आपके लव रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है गाइस। तो ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। तो यही दर्शाता है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यदि आपने नंबर 2 चूज करा है तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है एस ऑफ कप का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके पर्सन जो अभी आपसे दूर है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ों को भुलाकर इस प्यार की एक नई शुरुआत की जाए, रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, रिश्ते को मुकम्मल किया जाए, रिश्ते को एक नाम दिया जाए। वो आपके साथ इस रिश्ते में बहुत सारी ग्रोथ देखते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं इस रिश्ते को। तो यदि आप सेपरेटेड हैं तो ये ना सोचें कि आप आगे जाके मिलेंगे नहीं या आपके भाग्य में वो पर्सन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिवाइन यूनिवर्स ने ही आपको मिलाया है। हो सकता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, किसी कारणवश, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ ना इस रिश्ते में बंधना चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग वो आपके साथ चाहते हैं। वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, प्यार का प्याला बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको स्वीकार करो, मेरे प्यार को स्वीकार करो, मेरे इमोशंस को समझो, मैं फेक नहीं हूं, आई जेन्युइनली लव यू, आई डीपली लव यू, ठीक है। और वो आपसे कह रहे हैं मिस योर वॉइस, वो आपकी आवाज को मिस कर रहे हैं, वो आपकी बातों को, आपकी चंचलता को, आपके मुंह से निकली हुई हर बात को, आप कैसे बोलते थे, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, क्या क्या बातें आप उनसे करते थे, हंसी मजाक की बातें या ऐसी बातें जिनसे आप नाराज हो जाए या वो नाराज हो जाए, या कुछ भी आप जो भी एक्सप्रेस करते थे, तो वो आपकी आवाज को मिस कर रहे हैं, आपके बोलने को, आप सामने बैठकर बड़बड़ करने को, सारे दिल खोल के बातें बोलने को मिस कर रहे हैं। वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट या हर हार्ट। वो दिल की गहराई से आपको एक संदेश देना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, मतलब मैं इस जिंदगी की सभी फेसेस तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। मैं जिंदगी अकेले नहीं जीना चाहता और तुम्हारी यादों के साथ नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यादें बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, हम साथ में रहें, हमारा घर हो, हमारे पास अच्छी अच्छी यादें हो, हमारे संबंध बहुत गहरे हो, तुम मेरी बाहों में हो, तुम मेरे साथ हो, हमारा अपना एक परिवार हो, हमारे बच्चे हो। तो मैं तुम्हारे साथ ना लास्ट तक रहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी के लास्ट जो क्षण होते हैं ना, लास्ट मोमेंट्स,
मैं तब तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूँ। बस मैं तुम्हें चाहता हूँ कि मेरा कोई भी टाइम ऐसा ना हो जिस पल मैं अकेला रहूं और तुम्हें सोचूं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, हर पल मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ही रहो, और हमारा ये रिश्ता और गहरा होता जाए, और हम बूढ़े भी साथ में हो। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अकेला अकेला जीऊं, अकेला अकेला बूढ़ा हूं, तुम कहीं और हो, मैं कहीं और हूं, तुम मुझे सोच सोच के रहो, मैं तुम्हें सोच सोच के रहूं। ऐसा नहीं चाहता हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे पास ही रहो, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, तुम मुझे डांटो, तुम मुझे काम बोलो कि चलो उठो, ऐसे क्यों बैठे हो, चलो काम करो। मैं तुम्हारे साथ ही ग्रो करना चाहता हूँ, बूढ़ा होना चाहता हूँ। आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स की हम बात कर लेते हैं। आपके पर्सन के थोड़े घुंघराले बाल हो सकते हैं, ब्राउन कलर के बाल हो सकते हैं। उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो सकता है, मीन्स वो ब्रिटिश कलर के हो सकते हैं, गेहुआ रंग के हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन दाढ़ी रखते हो। यदि वो फीमेल हैं तो हो सकता है कि उनके लंबे ब्राउन बाल हों, स्ट्रेट बाल हों, उनकी ब्राउन आईज हो सकती हैं, और वो सांवली सलोनी हो सकती हैं। ठीक है गाइस। और अगर हम उनके लेटर्स की बात करें तो यहाँ पे BDEGHJLMSN बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2, 1, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 23, 27 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन नंबर्स पे आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी लव एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी फर्स्ट डेट हो सकती है, जब आप एक दूसरे को पहली बार डेट किया, या पहली बार जब आप मिले वो हो सकता है, या कोई स्पेशल मोमेंट आपने साथ बिताया हो, वो ये डेट्स हो सकती हैं। ओके गाइस, तो ये थे आपके पर्सन के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है गाइस, ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 3 चूज करा है तो उससे पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को यदि आपने नहीं किया है जो। और इस एनर्जी से यदि आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में हो, या आप इसे क्लेम कर सकें, तो प्लीज सब्सक्राइबर्स। ठीक है गाइस, यदि आपने नंबर 3 चूज करा है तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके पर्सन पास्ट में किसी के कहने पर आपको छोड़ के गए, किसी के कहने पर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई जिसने आप दोनों को सेपरेट कर दिया। कोई था जो नहीं चाहता था कि आप एक हो, कोई था जिसने इस रिश्ते को तोड़ दिया, तार तार कर दिया। कोई था जिसने आपके दिल को, जज्बातों को छलनी कर दिया। आपके पर्सन उसकी ओर आकर्षित हो गए और आपको छोड़ के चले गए, और आप बहुत कल्पे, बहुत रोए, तड़पे उनकी यादों में। लिटरली आंसू बहाए हैं आपने, आप डिप्रेस्ड हुए हो, मेंटल टॉर्चर आपके साथ हुआ है, आपकी हेल्थ भी बहुत डाउन हुई है। ये कार्ड दर्शाता है कि आपने बहुत दर्द सहा है, बहुत दर्द, अनबियरेबल पेन जो कोई सह नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बात वो कहना चाहते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की गहराई से जो बात वो आपको कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, अब मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं ही बेवकूफ था जो उसकी बातों में आ गया और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। भरोसा करो मुझ पर, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, दोबारा किसी की बातों में आकर मैं तुम्हारे दिल के साथ नहीं खेलूंगा। बस तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो। आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट दोबारा नहीं तोड़ूंगा। ट्रस्ट मी, वो आपसे कह रहे हैं कि एक बार विश्वास करो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। मैं बेवकूफ था, नादान था, जो मैं दूसरों की बातों में आ गया और मैं इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी गलती कर बैठा। शायद मैंने एक इतने इंपॉर्टेंट इंसान को खो दिया जो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। मैं ही बेवकूफ था जो मैं उस इंसान की बातों में आया जो एक प्लेयर था, जो एक मैनिपुलेटर था। वो जिस किसी की भी बातों में आया ना, वो इंसान बहुत ही चालाक था, उसने अपने फायदे के लिए आपको अलग किया। और हो सकता है आपके पर्सन
दिमाग का इस्तेमाल ना करते हो, ज़्यादा इमोशनली वो स्ट्रांग ना हो और उनके बहकावे में आकर जो है आपके साथ ये गुनाह कर बैठे, ये गलती कर बैठे, आपको तोड़ दिया, झंझोड़ दिया, आपके दिल के साथ खेल गए और उसकी तरफ हो गए, उसकी बातों में आ गए, उसकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली और आप जो है अकेले हतप्रत रह गए और आप निराश हो गए। तो वो आपसे अब ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज टॉक टू मी, आई मिस यू। मतलब दूर है लेकिन चाह रहे हैं दिल से कि ना आप ना उनसे बात करें। प्लीज टॉक टू मी, मुझसे बात तो करो एक बार, प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज। आई मिस यू, मैं बहुत मिस कर रहा हूं तुमको, मेरे को याद आ रही है तुम्हारी, क्योंकि मैं जहां हूं ना मैं खुश नहीं हूं, मैं जिसके साथ हूं ना मैं खुश नहीं हूं। मैं गलती तो कर बैठा हूं, गलती तो कर बैठी हूं, लेकिन इसका भुगतना अंजाम मुझे ही पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ, गिल्ट फील कर रहा हूँ। जो मैंने किया है ना वो मुझे मालूम है कि ये सॉरी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज टॉक टू मी, एक बार मुझसे बात तो करके देखो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत याद कर रही हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं घुट रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं तड़प रहा हूँ। ठीक है, और वो आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि एक बार मुझ पर विश्वास करो, मुझसे बात करो। उनके दिल की गहराई से आवाज आ रही है कि एक बार मुझे फोन कर लो, मुझे मैसेज कर लो, प्लीज एक बार मेरे से बात कर लो। ठीक है, यहाँ पर हम आपके पर्सन के इनिशियल्स की बात करते हैं। तो हो सकता है कि उनके कम बाल हो, मतलब बाल हों लेकिन बहुत ज्यादा घने ना हो, वो लंबे हो सकते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो लंबे हो सकते हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी हो सकती है, उनके पतले लिप्स हो सकते हैं, या फिर उनके फीचर्स बहुत प्यारे होंगे, बहुत शार्प होंगे। और हो सकता है कि वो बहुत ट्रेडिशनल हो, मतलब अगर लड़की है तो सलवार कमीज पहनने वाली, और अगर लड़का है तो बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा तामझाम करने वाले नहीं, सिंपल लिविंग वाले हो सकते हैं, एक अलग पर्सनैलिटी वाले हो सकते हैं। और उनके हम कुछ इनिशियल्स की और बात करते हैं। यहाँ पे बी, डी, ई, एल, जी, पी, क्यू, एस, टी, वी, एम, एन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 3, 4, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 24, 27, 29, 31, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि इन डेट्स से आपका कोई बहुत गहरा नाता हो, आपकी एनिवर्सरी, आपकी लव एनिवर्सरी, आपके बर्थडेज, आपके पर्सन का बर्थडे, आप दोनों का कुछ भी स्पेशल मोमेंट इन डेट्स को हो। ठीक है गाइस, ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 4 चूज किया है तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, मींस हिम्मत। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब उनमें हिम्मत नहीं बची आपका सामना करने की। कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो गलती उनसे ऐसी हुई है जब उनको ऐसा लग रहा है कि बेटा अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इसके सामने जाऊंगा ना तो बस या तो मैं पूरा टूट के बिखर जाऊंगा या वो मुझे देख के पूरी तरीके से बिखर जाएगी। हिम्मत नहीं है, मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, इतने कांड कर दिए, इतना ज्यादा रायता फैला दिया है, इतना सब कुछ मैसअप कर दिया है कि अब मैं उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊं, क्या बोलूं मैं उसको कि क्या हुआ था या किसकी गलती थी। मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत सच्ची है, वो बहुत प्योर है। मैं ही बेवकूफ था जो अपनी हरकतों से हर बार उसे जो है पिस ऑफ कर देता था, हर बार उसको ये शो करता था कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। हर बार वो जो है मेरे लिए कमिटेड थी, मेरे से बहुत प्यार से डील करती थी, और हर बार मैंने उसको अपना एंगर दिखाया, अपना एटीट्यूड दिखाया, अपनी एरोगेंस दिखाई, बार बार मैं एग्रेसिव होता था उसके सामने, बार बार अपना बेफिजूल का गुस्सा करता था, दिखाता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है हिम्मत बटोर रहे हैं आपके सामने आने की, आपसे मिलने की, आपके सामने बहुत सारी बातें कहने की, आपके समक्ष सब कुछ क्लियर करने की, पॉजिटिव रहने की। ठीक है गाइस, तो एक पॉजिटिव कार्ड है जो पॉजिटिव चेंज को भी दर्शाता है। यहाँ पे अपने दिल की अंदर धड़कन से या दिल की गहराई से वो जो बात आपको कहना चाहते हैं वो है यू कंप्लीट माई लाइफ। वो कह रहे हैं कि जितना बेकार, जितना अल्हड़ में हूं ना, वो तुम ही मुझे कंट्रोल कर सकती हो।
तुम ही मेरी लाइफ को पूरा कर सकती हो। किसी और में इतनी हिम्मत ही नहीं हो जो मुझे झेल जाए। जैसा मैं हूं ना, तुम ही मुझे झेल सकती हो। तुम्हारे अंदर ही वो स्ट्रेंथ है और किसी और के अंदर वो स्ट्रेंथ है ही नहीं। क्योंकि जैसा मैं अलड़ हूं, बेफिक्रा हूं, फुकरा हूं, या जैसा भी हूं, किसी का ख्याल नहीं रखता हूं, मनमौजी हूं, मस्त मौला हूं, अपनी धुन में रहने वाला हूं, गुस्सा करता हूं, चिल्लाता हूं, चीखता हूं, अपनी अपनी चलाता हूं, बस तुम ही एक ऐसी हो जो मुझे कंट्रोल कर सकती हो। तुम एक ऐसी हो जो मुझे कंप्लीट करती हो। किसी और में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरी साथी बन सके। जो क्वालिटीज तुम में है ना, वो और किसी में नहीं है, और कोई मुझे कंप्लीट नहीं कर सकता। यू कंप्लीट माई लाइफ। तुम मेरी जिंदगी को पूरा करती हो, तुम ही हो और कोई नहीं है। यू आर द वन। ठीक है। और वो एक मैसेज आपको देना चाहते हैं, डिस्टेंस कैन सेपरेट माई बॉडी बट नॉट माई माइंड। ये दुनिया हमारे शरीर को जुदा कर सकती है, लेकिन हमारे मन को नहीं, हमारे दिल को नहीं। मैं तुमसे भले ही दूर हूं, लेकिन सोचता मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में हूं। इतना ध्यान रखना, मेरे दिमाग में कोई और ख्याल नहीं आता। मेरे को जुनून है तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए पागल हूं, जोश है मेरे अंदर तुम्हारे को लेके। तो वो यही कह रहे हैं कि दूर से होकर भी ना आप ही पे नजरें टिकाए बैठे हैं, ताड़ते होंगे आपको इधर उधर से, स्टॉकिंग करते होंगे, और पक्का मन बनाए बैठे हैं कि शरीर से दूर हो जाऊंगा लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दिमाग से तो मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूं। तुम भाग नहीं पाओगी मुझसे, मुझसे दूर नहीं रह सकती तुम। मैं जैसा भी हूं प्लीज मुझे स्वीकार करो, क्योंकि तुम ही मुझे कंप्लीट करती हो। ठीक है। यहाँ पे हम आपके पर्सन की ना कुछ कुछ इनिशियल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो वो थोड़े से कंफ्यूज्ड प्राणी है। ठीक है। कंफ्यूज रहते हैं, करना क्या है, सोचते क्या है, कर कुछ जाते हैं, हबड़ सबड़ में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। ठीक है। उनकी छोटी आइज हो सकती हैं। एक्सट्रोवर्ट है, कुछ भी बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, सामने वाले को हर्ट होगा नहीं होगा, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सिचुएशन नहीं देखते, बस जो करना है जो बोलना है बिंदास। ठीक है। और एक बोल्ड पर्सनैलिटी है, डरते नहीं है किसी से, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी, किसी के आगे हार नहीं मानते हैं, भिड़ जाएंगे आपके लिए, लड़ जाएंगे, मार पिटाई पे आ जाएंगे। ठीक है। ये उनके इनिशियल्स थे। हम और इनिशियल्स की बात करते हैं। उनका नाम पी से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, वी, एस, एम, एन, ओ, ए, बी, टी, एफ, जी। ओके गाइस, तो ये उनके नाम के अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या ये अल्फाबेट्स उनके नाम में आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर है, लाइक 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 26, 29, 30, 24, 12। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। आप लोग का बर्थडेज, एनिवर्सरी, लव एनिवर्सरी, फर्स्ट डेट, रोमांस डेट, ब्रेकअप डेट, ये कोई भी डेट हो सकती है नंबर से। ये नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 5 चूज करा है तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है द मजीशियन। द मजीशियन का कार्ड दर्शाता है कि आपके पर्सन एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं। भगवान से दिन रात आप ही को मांगते हैं कि हे प्रभु मेरी बात करा दो, हे प्रभु आज दर्शन करा दो, हे प्रभु उसको मेरी लाइफ में ले आओ, हे प्रभु वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो मैनिफेस्ट करते हैं, प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं सिर्फ आपको लेकर। ठीक है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है जो दर्शाता है कि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको लेकर उनके दिमाग पे ना जुनून सवार है। जैसे कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ कहते होंगे कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, या मेरी लाइफ में वो आ जाए, या हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएं, या वो जो है मुझसे प्यार करने लगे, या वो मेरे लिए प्यार में पागल हो जाए। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं मांग रहे हैं, बार बार भगवान को जो है याद कर रहे हैं। आपके लिए इमोशनल बहुत हो रहे हैं, पैशनेट बहुत है, थॉट्स बहुत आपको लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब तक जो भी चल रहा था ना, अब इससे एक स्टेप ऊपर उठ जाए। मतलब यदि आप रिलेशनशिप में थे, जैसे दूर से थे, मान लीजिए आप
का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता था, तो अब वो चाहते हैं कि ना आप इस रिश्ते में बंध जाए, एक शादी का नाम वो इसको देना चाहते हैं। यदि आप शादीशुदा हो गए हैं एक दूसरे के साथ और सेपरेटेड हैं, तो वो सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल करके आप आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी उनको जो है याद करें, आप भी जो है उनसे कमिटेड हों, और जो गलतियां हुई हैं पास्ट में या जो भी दरार आई है वो ख़त्म हो जाए, वो गलतियों को आप माफ़ करें और उनको स्वीकार करें। कहीं ना कहीं डिवाइन उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन उनको बता रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे एक मैसेज जो आपको वो दिल से देना चाहते हैं, यू आर माई डिवाइन पार्टनर। देखिए यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि तुम ही मेरे डिवाइन पार्टनर हो, तुम ही मेरे जो है बेटर हाफ हो। भगवान ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। तुम दूर हो तो ये नहीं है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें सोचता नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझसे कभी जुदा ही नहीं थी। तुम मेरा ही काउंटर पार्ट हो, मेरे लिए ही हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तो मैं चाहे जो भी करूं, कहीं भी हूं, यहाँ हूं, दूर हूं, या कुछ भी कर रहा हूं या कुछ भी कर रही हूं, तो दिन रात मुझे जो है ना तुम्हारा ख्याल आता है। और मुझे पता है कि तुम कोई ऐसे वैसे रैंडम इंसान नहीं हो जो मेरी जिंदगी में आया और चला गया। तुम मेरे डिवाइन पार्टनर हो। ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। तुम ऐसे ही मेरी जिंदगी में नहीं आ गए सिर्फ एंटरटेन करने के लिए या प्यार का एहसास जगाने के लिए। तुम्हें ईश्वर ने मेरे लिए बनाया है, कुदरत ने मेरे लिए बनाया है। तुम मेरे लिए ही हो, भगवान के द्वारा भेजी गई एक अनमोल गिफ्ट हो तुम। यू आर माई डिवाइन पार्टनर। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एवरी सिंगल मॉर्निंग आई थैंक गॉड फॉर यू, कि हर सुबह उठकर मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तुम्हें ईश्वर ने मुझे जो दिया है, मतलब मैं भगवान को हर रोज थैंक यू करता हूँ कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना सुंदर पार्टनर दिया, इतना अच्छा पार्टनर दिया, इतना प्योर पार्टनर दिया कि वो सिर्फ मेरा है, जिसे मैं पूरे दिल से चाह सकता हूँ, पूरी शिद्दत से प्यार करता हूँ। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जो कनेक्शन है ना, ये डिवाइन द्वारा ब्लेस्ड कनेक्शन है, इसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। को पूरा भरोसा है, विश्वास है, प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उनको स्वीकार करेंगे, वो आपको स्वीकार करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी नंबर 5 वालों के लिए रीडिंग। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स की बात हम कर लेते हैं आपके पर्सन की। थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, गुस्सा जल्दी आता होगा और जल्दी शांत भी हो जाता होगा। चश्मा पहनने वाले हो सकते हैं, वियर ग्लासेस, ब्लैक आईज होंगी, काली आंखें, शॉर्ट बाल हो सकते हैं, या हो सकता है कि अगर फीमेल है तो ब्लैक हेयर है, ज्यादा लंबी चोटी ना रखती हो, नॉर्मल से हेयर हो कंधे तक। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ अल्फाबेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि CFGIJLTUMS। ये अल्फाबेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ डेट्स हैं लाइक 2, 11, 9, 7, 14, 16, 18, 22, 26, 24, 30 एंड 31। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हो सकता है इन डेट्स पे आपकी एनिवर्सरीज हो, आपकी लव एनिवर्सरीज हो, आपकी फर्स्ट डेट हो, आपका ब्रेकअप हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।